ने शीशे में से हाथ बढ़ा के और उसका गला इस तरीके से पकड़ लिया। अच्छा, तरीके से कोई पकड़ ले और पकड़ मोड़ के दे। ऐसे करके उसने उसके हाथ मोड़ दी। मतलब तो उसमें 4-5 मतलब इस तरीके से घूंसे हाथ मारे, तब वो मतलब काफी कोशिश करने के बाद वो पैर छूट गया। कुछ मुंह में ब्लेड रख के अपने शरीर को फाड़ते मिलेंगे वहां। अच्छा जी, आप एक तरह से जिन से पीछा छुड़ा नहीं सकते। हाँ, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, तुम बस शांत हो जाओ, ये तुमको कुछ नहीं कर रहे, परेशान नहीं कर रहे, तुम शांत हो जाओ। अच्छा अच्छा, जोर से चिल्ला के बोला उन्होंने और वो 1 सेकंड में शांत। शांत हो। कोई बंदा कैप लगा के, गोल वाली कैप लगा के अपने और ऐसे करके मेरे आगे लेटा मतलब है। गोल क्या है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल लाइफ स्टोरीज पे। तो भाई आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्टोरीज, और सबसे बड़ी बात है हमारा बैकग्राउंड है बंजारी। मेरा सपना ये था कि मैं पहाड़ों में ऐसी जगहों पे जाके लोकेशन शूट कर सकूं और अच्छी अच्छी स्टोरीज लेके आ सकूं आपके लिए। और बहुत शानदार धूप सामने आ रही है और हमारे साथ बैठे हैं राजू भाई। बिल्कुल। तो राजू भाई से सुनेंगे राजू भाई के बेहतरीन किस्से, जो कि इन्होंने हमें रास्ते में सुनाए थे, बट अब हम उन्हें कैमरे पे तब्दील करेंगे। तो राजू भाई वेलकम है आपका। धन्यवाद। तो सुनाइए, आपके साथ ऐसा क्या किस्सा हुआ कि आपके सोचने पे मजबूर हो गए? सोचने वाली बात थी, क्योंकि बिल्कुल मेरे जस्ट जैसे आप बैठे हैं वैसे ही मैं था। हुआ ये था कि कोई एक हमारे जो मिलने वाले थे, तो उनके कोई रिलेशन में थे वो। तो उनके ऊपर बताते थे वो लोग, जैसे कोई ऊपरी चक्कर है, जैसे कोई छलावा वगैरह होता है या जी जैसे बोलते हैं। तो मैंने कहा होगा, अब वही है कि बिगर देखे तो आदमी नहीं कर सकता उस चीज को। तो जब एक बार का वाकया ये था कि मैं उनके घर की तरफ जब गया, तो करीब रात के 10-10:30 बज रहे थे। रात के 10:30 10-10:30 बज रहे होंगे। तो एक इत्तेफाक था, तो उसके घर पे जो हम लोग जैसे बाल वगैरह काटते हैं, शीशा रखा होता है छोटा वाला, वो रखा था। तो एकदम उसकी नजर उस शीशे पे पड़ी। किसकी नजर पड़ी? जिसपे क्या कुछ, जिसपे कुछ छलावा बताते थे ना, इसके मतलब ऊपर कोई क्या ऊपरी क्या था चक्कर। एक्चुअल में? आपको क्या लगता है कि क्या बोलते हैं उसको? अब उसको तो भाई मेरे सुनने में तो यही आया, और सुना है मैंने जैसे छलावा होता है, भूत होते हैं, चुड़ैल वगैरह होती है। अच्छा, उन पे चढ़ी हुई थी वो? हाँ, तो उनमें से कोई ना कोई उस पर चढ़ी हुई थी। अच्छा। तो जब वो जैसे ही शीशे के पास गया, तो उसने एकदम उधम मचाना शुरू कर दिया, बोला ये शीशा उल्टा कर दो। तो हम कुछ अब ये बात उसने बोली है या फिर उसी ने बोली थी, जो जिसके ऊपर छलावा था, जो उसके अंदर छलावा था, उसने बोली या हाँ, फिर या उसी ने बोली? उसी ने बोली थी। अच्छा, वो बोली क्यों थी? क्योंकि उसको शीशे के अंदर से, उसकी जब शीशे पे नजर पड़ी, तो उसको ये लग रहा था कि शीशे के अंदर से कोई इस तरीके से उंगली पकड़ रहा है, मतलब गला पकड़ने के लिए हाथ मतलब शीशा एक मीडियम बना के उस वहां से वो उसके अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। हाँ। अच्छा, तो उसको ये डर लग रहा था, तो इसीलिए वो चिल्ला रहा था कि ये शीशा उल्टा कर दो। अब हम उसको कुछ समझ पाते, तब तक उसके साथ सेम वही कंडीशन हुई कि किसी ने शीशे में से हाथ बढ़ा के और उसका गला इस तरीके से पकड़ लिया। अच्छा जी। हाँ, अब हम बिल्कुल जैसे आप और हम बैठे वैसे ही खड़े थे, इतनी ही दूरी थी। तो उसका गला, अब उसकी आंखें वांखें सब बाहर हो गई पूरी तरीके से, और वो ऐसे करके हाथ लगा रहा है जैसे छुड़ाने के लिए, और है कुछ नहीं, है हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उसको जो दिखाई दे रहा है वो जाने, उसको लग रहा है कि किसी ने गला पकड़ा हुआ। हाँ, तो वो ऐसे करके छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो छूट नहीं रहा। तो जब उसने ज्यादा ही करा है, तो करने के बाद फिर उस तरीके से उसका जो है, उसका गला छोड़ के फिर उसके दोनों हाथ पकड़े हैं। जैसे मतलब मेरे भी ये हाथ इस तरीके से कोई पकड़ ले और पकड़ मोड़ के दे, ऐसे करके उसने उसके हाथ मोड़ दी, मतलब पीछे थे। अच्छा, तीसरा कोई नहीं दिख रहा मुझे, बस जो मैं बता रहा हूँ सेम बिल्कुल। और आप सामने खड़े हो, मैं बिल्कुल जस्ट उसके आपके सामने एक इंसान का पहले गला पकड़ा जा रहा है, फिर उसके हाथ पूरे मोड़ दिए जा रहे हैं। हाँ, फिर जब उसके हाथ मोड़े हैं ना, फिर वो और ज्यादा चीखने लगा है, और चीखने के बाद में फिर काफी देर तक वो जो थे, 1-2 लोग ऊधम आवाज सुन के आए थे, वो भी भाग गए, लेकिन मैं वहीं था। तो ये कम से कम मैंने कम से कम कितना भी है तो आधा पौन घंटे ये चीज देखी। आधा पौना घंटा? तो अगर कोई गला घोट रहा था, तो मेरे ख्याल से इंसान को तो आधा पौना घंटा तो गला कोई नहीं,
आधा पौन घंटा गला नहीं घोटा है। मतलब जो मैं बता रहा हूँ, जैसे कुछ देर के लिए जैसे गला पकड़ा है उसका, फिर उसने कोशिश करी है छुड़ाने की, फिर जब हाथ छुड़ाने की कोशिश करी है तो उसके दोनों हाथ पकड़ के पीछे मोड़ दिए गए। अच्छा। तो ये चीजें चलती रही है। जब हाथ उसके मोड़ दिए, फिर वो अंदर से जो रूम में थे हम, उस रूम से वो बाहर दल्लान में आया, और दल्लान में आने के बाद जब उसके हाथ जो मोड़े हैं, वो काफी देर तक ऐसे ही रहा है। फिर उसने अपना पूरा सर जमीन पे झुका दिया, मतलब इस जैसे हम किसी के हाथ हाँ, नीचे झुक हो जाता है जाए। इंसान। हाँ, तो वो सैम यही कर रहा था काफी देर तक। फिर उसके कुछ देर बाद वो एक जो बुजुर्ग थे वो आए, और उन्होंने जैसे बोलते हैं किसी के लिए, तो उन्होंने ये बोला उसके साथ में कि आप जो भी हो, काफी देर हो गई, अब आप इसको छोड़ दो और आप जहाँ रहते हो वहां चले जाओ। अच्छा। आप अच्छे हो या गलत हो, जो भी हो, काफी देर से ये परेशान है, तो आप इसको छोड़ दो। तो वो उन्होंने इतना कहा था, करने के बाद वो फिर घुटनों के बल बैठ गया था बंदा वहां। घुटनों के बल बैठ गए? बैठ गया वो। बैठने के बाद में कुछ देर बैठा रहा, सांस ली उसने, तो फिर जो है 4 से लोग आए। जब वो थोड़ा शांत हुआ तो 4 से लोग आए थे, तो बिल्कुल सेम ये कंडीशन थी जैसे ये स्टूल धरा है, और इसके चारों तरफ से 10-5 लोग, जैसे लेडीज भी थी, जेंट्स भी थी, मैं भी था। तो एक गोल घेरा बना के बीच में था, तो बैठे रहे 10-5 मिनट। बैठने के बाद में फिर एक और भी थे थोड़ा बुजुर्ग, तो उन्होंने, वो शायद सट्टा बट्टा खेलते हो या जो भी है। अच्छा। तो उन्होंने हंसी मजाक में पूछा, ये वो खेलते थे, तो उन्होंने ऐसी सट्टे का नाम लेके पूछ लिया कि मतलब सट्टे का नाम ले रहे हैं भूत के सामने। अगर कोई भूत सच में चुड़ैल चढ़ी हुई है तो उससे सट्टे का नाम लेके पूछ रहे हैं। हाँ, जैसे उस पे आई थी ना, तो वो ये सोच रहा था कि शायद ये सट्टा वट्टा कुछ बता दे। अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब उन्होंने उसका नाम लिया ना सट्टे वगैरह का, मतलब एक कॉमेडियन हंसी में ही, तो भाई साहब क्या पूछा उन्होंने? वो ही पूछा था कि जैसे बाबा कोई सट्टा वट्टा बता दो जो आना है। तो उसका तुरंत उसने टांग पकड़ लिया। ओ तेरी। जब उसकी टांग पकड़ी तो जितने भी बैठे थे घेरा बनाए वो सारे भाग गए, जहां तक कि मैं भी। अब जो ये टांग जो पकड़ी है, जिसपे हावी हो रखी है चीज, वो उस इंसान ने टांग पकड़ी है, या फिर खाली उसको भी लग रहा है कि टांग किसी ने पकड़ी है? नहीं, उसी ने पकड़ी थी। अच्छा, उस इंसान ने उनकी टांग पकड़ ली जो पूछ रहे थे। अच्छा। तो उसने जैसी टांग पकड़ी, बाकी जितने लोग थे हम सारे, मैं भी 10-5 कदम हट गया, बाकी तो सब चले ही गए। तो फिर वो छुड़ाया उसने, तो उसमें 4-5 मतलब इस तरीके से घूंसे हाथ मारे, तब वो मतलब काफी कोशिश करने के बाद वो पैर छूट गया। अच्छा। तो वो फिर वो तो रुका ही नहीं, वो भी भाग गया। हाँ। अच्छा, मेरा मकान तो थोड़ा दूर था, करीब 200-300 मीटर पे होगा मेरा मकान। लेकिन टाइम उस टाइम कोई करीब 11-12 का हो, 11:30 का हो। मेरी भाई फिर मेरे घर में जाने की हिम्मत नहीं हुई उसकी कंडीशन देख के, जो मैंने अपनी आंखों से देखा। तो मैं वहीं रुका बगल के घर में, वहां भी नहीं रुका जहां वो था, बगल के घर में मैं रुका। वहां पे फिर मैं सुबह अपने घर गया। अच्छा। हाँ, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, खुद देखा है, बिल्कुल नजदीक। मतलब आप पे कोई अटैक नहीं किया उसने? नहीं, मुझसे कोई मतलब नहीं। मतलब आपने उसे परेशान भी नहीं किया? नहीं, मैं तो सिर्फ एक जैसे नॉर्मली खड़े होते हैं, कोई तमाशा कर रहा है उसको हम देख रहे हैं शांति से, बस उस तरीके से मैंने उसको देखा है। बाकी मेरा कोई वो नहीं था उसमें। मतलब आपने बिल्कुल साक्षात एक तरह से कह सकते हो, बिल्कुल ऐसे देखा है जैसे आप बैठे हो। बस मुझ में और आप में उसमें इतना फर्क था कि वो खड़ा था, वो परेशान हो रहा था, उसके साथ जो हरकतें हो रही थी, मैं सिर्फ शांत खड़ा था। अच्छा। हाँ, बस इतना था। फिर इसके बाद कोई परेशानी रही हो कभी? इसके बाद परेशानी क्या, उसको फिर सुबह होने के बाद में उसके रिश्तेदार घर वालों को बुलाया गया। तो हमारे यहाँ एक जिला पड़ता है बदायूं, तो वहाँ मजार पे जाते हैं ज्यादातर लोग। अच्छा। इस काम के लिए। और वहाँ आपको हर रोज मिलेंगे 2-4 खेलते कूदते हुए केस। हाँ, वहाँ सिर्फ खेलते कूदते मतलब वहाँ जिन पे होते हैं, तो वही जिन की बात कर रहे हो आप? हाँ, जिन हो या छलावा हो, भूत हो, चुड़ैल हो, कुछ भी। तो आप बदायूं में मजार पे, छोटे सरकार पे आप किसी भी टाइम जाना दिन। अच्छा, बदायूं छोटे सरकार। हाँ, तो वहां आपको सुना है मैंने नाम। 10-5 खेलते हुए मिलेंगे। कुछ मुंह में ब्लेड रख के अपने शरीर को फाड़ते मिलेंगे वहां। अच्छा जी। कुछ सर मारते मिलेंगे, खून निकल रहा है, उनका ब्लेड चल रहा है, लेकिन फिर भी सर मारेंगे। कुछ अपने लठिया वगैरह मारते हैं। अच्छा। हाँ, ये आपको वहां 2-4 नजारे मिल जाएंगे।
और ये वहां जाके उनका फैसला होता है। हाँ, जब इसको वहां ले जाने का वो लोग डिसाइड करते हैं, तो जब वहां से करीब 2-3 किलोमीटर पहले ही उसको जो है 2-3 किलोमीटर जब रह जाता है वहां से जहां उसको ले जाना होता है, तो वो फिर वहां ऊधम करने लगता है जो उसके ऊपर था। मतलब वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है वहाँ हाँ, वो फिर कि मुझे यहाँ से हटाओ। हाँ, मुझे वहां जाना नहीं है। हाँ। तो काफी ऊधम करने के बाद जो लोग साथ गए थे, बताया था उन लोगों ने जब मैं नहीं था, तो जो साथ गए थे उनको ये मार मूर के वापसी चला आया अपने घर, मतलब वहां नहीं गया देखो, जाके। इस बारे में मैंने थोड़ा बहुत सुना है, तो छोटे मोटे सवाल पूछना चाहूंगा आपसे मैं। जी। तो कहते हैं कि जिन्न की जो है ना, बगदाद बोलते हैं कि बगदाद में तो इनकी फैसले होते हैं मेरे ख्याल से। और हमारे देश में जो है, इंडिया में कई जगहों पे ना इनकी जेल बोलते हैं इनको, जहां इनको मटके में कैद किया जाता है। अच्छा अच्छा। ऐसा सुना है हाँ आपने? हाँ, सुना है मैंने भी। उतारते हैं, उतारने के बाद इसको हाँ, मटके में कैद लेकिन करके रख देते हैं। एक चीज है, जिनमें भी ना दो तरीके के होते हैं। अच्छा। एक गंदे होते हैं हम्म। और एक होते हैं सही। लेकिन मैंने सुना है कि सही जिन्न भी आपको बर्बाद कर देता है। सही जिन आपको जब बर्बाद करता है, जैसे सपोज करो वो अगर आपके ऊपर है हम्म। और आप जो चाह रहे हो हम्म। वो आपको मिल रहा है। हम्म। जैसे आपने मन में सोचा पैसा, हाँ। मन में सोचने के बाद तो आपको पैसा मिल रहा है, या आपने कुछ भी सोचा, अब आप जो है कुछ ऐसी हरकत कर रहे हो, जैसे आपके घर वाले, आप अपने घर वालों के कहने पे कि अभी जो मेरे अंदर है वो चीज हट जाए मुझसे, अच्छा। वो तब बर्बाद करता है। मतलब आप एक तरह से जिन से पीछा छुड़ा नहीं सकते, हाँ चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हाँ हो। तो मतलब फिर वो अच्छाई करने के लिए आता है, वो कहता है लेकिन तुम मुझे साथ रखो हमेशा। हाँ, साथ रखो। और आप अगर जैसे घर वालों के कहने में आते हो और उससे पीछे छुड़ाना चाहते हो, तो फिर वो आपके साथ हरकत करता है। अच्छा, मतलब उसको हाँ, आपके साथ रहना है। रहना है। आपके लिए अच्छा भाई, जरूर करेगा वो, लेकिन रहेगा साथ ही। भाई जिस तरीके से मान लो एक अच्छे दोस्त होते हैं, दोस्त जैसे आपके 6 या 10 दोस्त हैं, अब उसमें से आपने एक को चॉइस कर लिया, जैसे एक ज्यादा ही अच्छा है, तो आप उसके साथ हो, वो आपके साथ है। तो वही इन लोगों का होता है कि जैसे जो अच्छे होते हैं, तो वो किसी तरीके से मान लो अगर उसके ऊपर आ जाते हैं, उनको अटैचमेंट चाहिए। हाँ, तो वो जब आ जाते हैं तो आपकी अच्छाई के साथ है, ना कि वो गलत काम के लिए। वो आपके साथ गलत नहीं कर रहे, आपके परिवार के साथ गलत नहीं कर रहे, लेकिन आप किसी के कहने में जब इस चीज पे आ रहे हो, उनसे पीछे छुड़ाना चाह रहे हो, तब वो आपके साथ गलत कर और रहे बुरे जिन कैसे होते हैं? हैं। वो गंदे ये होते हैं, जैसे मान लो लेडीज होती है, हाँ। और लेडीज या जेंट्स हो, तो जो गंदे होते हैं, जैसे सी वाले, मतलब जिसको बोलते हैं, तो जैसे लेडीज है, शाम के वक्त में अगर नहा के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे चली जाए, बाल अगर खुले हो, तो वो उन पे अटैक हो जाता, मतलब वो हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, शाम के टाइम पे शाम के टाइम में। ये बाल खुले हो मैंने तो। देखा नहीं है, जो मैंने सुना है और अपने बुजुर्गों से, तो उनका मतलब यही होता है कि शाम के वक्त लड़की को, जो गैर शादीशुदा है, उसको सबसे ऊपर शाम के टाइम नहीं जाना चाहिए, नहाने के बाद बाल खुले नहीं रहने तो चाहिए। फिर ये अटैक कर देते हैं उस पे। हाँ, आदमियों पे अटैक नहीं करते, नहीं। गंदे जिन जो होते हैं। हाँ, फिर उसकी जिंदगी कैसे कैसे झेलते हैं? उसकी जिंदगी क्या, वो उसको फिर जहाँ जैसे चाहे रहते उसी के ही साथ है, लेकिन वो फिर वो गंदी ही हरकतें होती है उसके अच्छा साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। ये चीज है। क्या मतलब ये उतारते हैं तो फिर कैसे उतारा जाता है? उतारने के लिए तो आपको, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, जैसे मतलब एक आप, प्रोसेस तो होता होगा ना। एक प्रोसेस यही है, जैसे आप लोगों में भी होता हो, हम लोगों में तो ये होता है, जैसे ज्यादातर पीर मजारों पे जाते हैं, या कोई मौलवी होता है जैसे, या जैसे पंडित कहते हैं, तो वहां जाके झाड़ फूक कराते हैं। अच्छा। हाँ, अगर वहां नहीं होता है और वो ये बोल देते हैं जैसे आप फला मजार पे चले जाओ, तो वहां उसका उतार हो जाएगा, उतारा। तो वहां पे मरीजी बोलते हैं इनको, तो जैसे बदायूं में है छोटे बड़े सरकार, तो वहां आप जाएंगे तो वहां 10-5 आपको खेलते हुए ही मिलेंगे। अच्छा। हाँ, जब वो झाड़ फूक करते हैं उनके ऊपर, कुछ पड़ के फूकते हैं और वो उस टाइम सबसे ज्यादा हंगामा मचाते हैं वो। हाँ, तो जो उनकी पूरी जैसे 2-4 लोग साथ आते हैं, तो वहां आपको 2-4 4-6 लोग मिलेंगे, ये झाड़ फूक करने वाले। अच्छा। हाँ, और जिनके ऊपर होते हैं वो अपने सर मारते हैं जमीन में, चौखट पे मारते हैं,
और जो लड़के होते हैं जैसे गंदे तो वो जो अपने मुंह में ब्लेड रखते हैं, तो वो ब्लेड निकालते हैं, चुपचाप अपने शरीर को फाड़ते हैं, इधर से फाड़ते हैं, हैं? इधर से फाड़ते हैं, इधर से फाड़ते हैं। वहाँ ये चीज चलती रहती है। और ये करवाने वाला जिन होता है, हाँ, मतलब मतलब वो कोई भी, इंसान खुद नहीं कर रहा होता, वो हाँ, जिन करवा रहा होता वो है उससे। अब उसे जैसे जिसके ऊपर जिन है हम्म, या भूत है, छलावा है, हम्म, चुड़ैल है, ये जितनी भी बुरी आत्मा है, इनमें से हम्म, कुछ भी कह ले, जो चीज होती है हम्म। वो ही कराती है फिर उसके साथ में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। मैंने सुना है, मतलब सुना क्या, मैं तो देखी है एक दिल्ली, आपने सुना है वो कहते हैं उसे, कौन सी जगह है दिल्ली में, वो प्रिंस का महल नहीं है जहाँ पे जो प्रिंस मर गया था, मालचा महल। अच्छा, सुना है आपने मालचा महल के बारे में? वहां के बारे में नहीं सुना है, केवल नाम ही नाम सुना मालचा महल वाली जो रोड है, है। जैसे धौलाकुआं से अगर हम बढ़ते हैं इधर की तरफ को, इंडिया गेट की तरफ को बढ़ते हैं, हाँ हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में हल्का सा मतलब अपना अरावली का जंगल है, अच्छा तो वहीं उस रोड में मालचा महल है, वो थोड़े जंगलात वाली रोड है, और वहाँ पे बंदर अंदर मिल जाते हैं, तो उसी में लेफ्ट हैंड साइड में, वहाँ अच्छा, पहुंचने से पहले ही उसी जंगल वाली रोड में 800 साल पुरानी एक मजार है, और शायद उसका नाम, मेरे ख्याल से नाम तो मेरे को प्रॉपर ध्यान नहीं है, लेकिन वहाँ जो बाबा बैठते हैं वहाँ का मैंने एक वीडियो देखा था, अच्छा, आज से कम 7 साल पहले कह सकते हो आप। अच्छा, और मैं वहाँ गया भी हूँ, तो वहाँ जाके हमने प्रॉपर उनका एक बार इंटरव्यू टाइप का भी लिया था। अब तो उनके बेटे बैठते हैं, लेकिन जब उनके फादर साहब बैठते थे वहाँ पे, वो प्रॉपर जिनों का इलाज करते थे। अच्छा, और वो उस मजार के बगल में ही एक गड्ढा था, अब वहाँ तो ऐसे ही है ना, ऊपर नीचे का जमीन है, तो एक गड्ढा हाँ, बना था, और वहाँ पे कम से कम लगा लो, कम से कम 100-200 मटके बंधे हुए पड़े हुए थे। हाँ, और एक इंटरव्यू में उनके फादर साहब ने कहा था कि यहाँ इनकी पेशी होती है, फैसला इनका बगदाद होगा। हाँ, तो उनका इंटरव्यू में ये आया था, तब से मेरा इंटरेस्ट जागा था कि मैं जिन के बारे में जानूं कि ऐसा होता क्या है। और जब एक इन्वेस्टिगेटर थे, रॉकी मयूर नाम से कुछ थे, वो हाईवे ब्लेड्स नाम से शो है उनका, तो अच्छा, मैंने उनका वीडियो देखा था। उन्होंने जब वहाँ इन्वेस्टिगेशन करी थी, जैसे मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, हाँ, हाँ, समझ रहा तो हूँ। उन्होंने एक वॉइस रिकॉर्डर लेके वो उस गड्ढे में उतरे थे, अच्छा, अच्छा, मटकों को बचा के, कहीं मटके में पाँव ना पड़ जाए। उन्होंने कहा था कि मटके में पाँव नहीं पड़ना चाहिए। और जब वो वहाँ इन्वेस्टिंग करने के लिए गए, बिल्कुल, जब वहाँ जंगल में कर रहे थे ना वो, इस बीच में उनके हाथ में हादसा हुआ कि जब वो इन्वेस्टिंग कर रहे थे, जैसे उन्होंने चालू करी, सारे भेड़े चालू, अच्छा, भेड़े जो सीआर सॉरी, अच्छा, सीआर हल्ला मचाना चालू, कुआं 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 करने चालू कर दिया उन्होंने। काफी मतलब, उतने में वहां से उनके फादर साहब जो मौलवी जो थे, हाँ, उन्होंने कहा शांत हो जाओ, ये तुमको कुछ नहीं कर रहे, परेशान नहीं कर रहे, तुम शांत हो जाओ। अच्छा, अच्छा, जोर से चिल्ला के बोला उन्होंने, और वो अब 1 सेकंड में शांत हो गए। शांत हो गए। हाँ, तो ये चीजें होती हैं और है। और जब उन्होंने वहां पे रिकॉर्डिंग करने बैठे ना, वॉइस रिकॉर्डिंग में, भाई साहब वॉइस रिकॉर्डिंग में क्लियरली कम से कम 2 से 3 मिनट की रिकॉर्डिंग है, और उसमें अरबी भाषा में कुछ मंत्र, अब मंत्र ही कह सकता हूँ मैं तो, वो मंत्र टाइप का चल रहा है, वो उन्होंने ये रिकॉर्ड किया। ये चीजें जिन वाली जो है आपने जो कही, और मुझे कुछ ध्यान आ रहा है, हम्म बहरहाल मुझे ज्यादा ध्यान नहीं है। ये जिला पड़ता है फर्रुखाबाद। हम्म फर्रुखाबाद जिले में घटिया घाट से पहले एक मजार पड़ता है। हम्म वहाँ मैंने सुना है, और कुछ काफी पहले सुना है, तो वहाँ भी यही कंडीशन है कि वहाँ ये बताते हैं लोग कि वहाँ पे भी जो मजार है, तो वहाँ शाम के वक्त जैसे रात जब होती है, तो वहाँ रोशनी हो जाती है। अपने आप हाँ, अपने आप। रोशनी किस चीज से होती है? जैसे किसी भी चीज से हो, जो मतलब पूरा मुझे ध्यान भी नहीं है, ये हम्म सुना था कि वहाँ वहाँ पे भी शायद कुछ मटके वगैरह रखे हुए हैं। हम्म। तो मतलब पूरा ध्यान नहीं आ रहा मुझे, कुछ किस तरीके से बताया और था। एक तो मटका दरगाह भी है आपकी वहां पे, ये आपका मंडी कहते हैं प्रगति मैदान के पास में मटका मटका दरगाह भी है, मैं हाँ, वहां भी गया हुआ हूँ। हाँ, तो वहाँ ये उनके हाँ, प्रोसेस होते हैं, हाँ, हाँ, उनको वहाँ कैद किया जाता है। हाँ, सेम वही है जो मैं बता रहा हूँ। जैसे हम तो जैसे यूपी में है, तो अपने हमारे पास जो जिला पड़ता है वो बदायूं पड़ता है हमारा, हम्म नजदीक में। हम्म तो वहाँ जो छोटे बड़े सरकार है, ज्यादातर लोग जो हमारे क्षेत्र के हैं, हम्म और हाँ, किसी कास्ट में भी या किसी में भी, ज्यादातर जो लोग हैं वो बदायूं ही जाते हैं। बदायूं ही है आपका? हाँ, वैसे तो अच्छा। जिला मेरा कासगंज पड़ता है, हम्म। लेकिन जो नजदीक में मजार पड़ता है वो बदायूं छोटे अच्छा बड़े सरकार का ही पड़ता है, और ज्यादातर लोग वहीं जाते हैं। अच्छा।
हाँ, और आप दिन में किसी भी वक्त आप जाएं, दिन में वहां आपको मजार पे खेलते हुए 4-6 हमेशा आदमी, मिलेंगे। लेडीज भी मिलेंगी और जेंट्स भी मिलेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, आपका कभी पाला पड़ा किसी चीज से? मेरा पाला मतलब उसको आप मैं एक्सपीरियंस। हाँ, मतलब कुछ इस तरीके से जब कहते नहीं है कि एक समय होता है, मैं मेरी खुद की गाड़ी थी टाटा 407। मेरा क्या था, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है और बिल्कुल जो मेरे साथ हुआ है, वो एक किस तरीके से हुआ है कि उसको आप ऐसे मान लें कि जिसकी आ गई है उसको बचाने वाला कोई नहीं है। तो शायद उसी तरीके से मान लें आप, जो हादसा होना था वो मैंने अपनी आंखों से ये देखा कि मेरे यहाँ, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ करीब 15-17 साल पहले की। अच्छा। हुआ ये था कि मेरे नजदीक में जो गंगा है वहां से हम लोग लौकी, कदुआ, ये चीजें गाड़ी में लाद के मंडी करते थे। अच्छा। तो उनका टाइम होता है वही निकलने का 12-1 बजे का घर से। तो जब रोड भी इतना वो नहीं था जितना अब बन चुका है, पहले टूटे फूटे रोड थे। तो मैं जब गाड़ी लेके गांव से निकला और मेन रोड पे पड़ा, तो रोड भी वो टूटे हुए थे उस टाइम पे। तो मैंने देखा क्या कि एक शख्स, जब मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ और एक गाड़ी उधर से आ रही है और रोड जब इतना चौड़ा नहीं था, तो मैंने ये देखा कि एक शख्स मेरे आगे बिल्कुल मतलब इस तरीके से कैप लगा के और पैर ऐसे करके लेटा हुआ है रोड पे। रोड पे। मैंने खुद ये चीज अपनी आंखों से देखी है। रोड पे एक आदमी बंदा लेटा हुआ है, हाँ, बीच रोड पे। नहीं, जिधर से मुझे निकलना है। अच्छा। जैसे एक वाहन तो उधर से आ रहा था और मैं इधर से जा रहा हूँ, तो मुझे अपने हाथ पे जाना पड़ेगा। तो मेरे ही जस्ट सामने ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 फुट की दूरी पे ऐसा मुझे दिखा कि कोई बंदा कैप लगा के, गोल वाली कैप लगा के अपने, और ऐसे करके मेरे आगे लेटा मतलब है। गोल क्या, हेड कह रहे हो आप? हाँ, गोल वाला जो हेड होता है, अच्छा जी। उसे लगा के और वो ऐसे पैर के ऊपर पैर धर के लेटा हुआ है। तो मैंने उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी को रोंग साइड लिया। तो जो गाड़ी उधर से आ रही थी, वो गाड़ी वाला डर के मारे जब उसने गाड़ी बचाई तो मैं तो निकल गया, लेकिन उसकी गाड़ी वहां पलट गई। अरे तेरी। तो अब इसको चाहे हादसा कह लो कि उसका समय आया था, अब उसमें किसी के चोट लगी या नहीं लगी वो चीजें कर लगे। आप रुके नहीं? मैं नहीं रुका, मैं अपनी गाड़ी उसको बचा के, लेकिन मतलब ये एक ऐसा हादसा है जो जिसमें और आपने रोड पे मतलब क्लियरली देखा? बिल्कुल क्लियर देखा, और मैं पसीना हुआ, मेरे साथ जो बैठे थे उनको कुछ दिखा या नहीं दिखा, लेकिन मैं पसीने पसीना हो गया। मैंने, अगर मैं गाड़ी नहीं बचाता तो ये शख्स मारा जाता मेरे हाथों से। तो ये चीज मैंने देखी है। मतलब चीजें होती हैं। हाँ, चीजें इस तरह की होती हैं, होती है। और कुछ ना कुछ मतलब ऐसा मौजूद है जो हम समझ हाँ, नहीं पाए। और जो मैंने अपनी आंखों से जो देखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। एक और वाकया है, मेरे काफी, ये होगा कम से कम मेरा ख्याल है 25 साल पहले का वाकया होगा। मैं जब छोटे ही था, कोई 25 साल पहले का हो या 27 का हो या जो भी है, मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, कोई होगी 10-12 हो, जब मुझे पतंग का शौक ज्यादा था। तो हमारे यहाँ एक खंडर है, वहाँ हमारे घर वाले आज भी बताते हैं, लेकिन अब तो खैर मकान हो गए, वो खंडर आज भी बकाया है मौजूद। तो बताते हैं कि वहाँ बेरी का पेड़ है, बेरिया का, तो वहाँ चुड़ैल रहती है। अच्छा। हाँ, ये सुना है मैंने, और मैंने उसको मतलब सुना तो था, लेकिन अपनी आंखों से मैंने जब देखा, तो चाहे वो चुड़ैल हो या छलावा हो, ये नहीं कह सकता, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो वाकया ये था कि दोपहर का वक्त था। दोपहर के वक्त? हाँ, अच्छा, दोपहर का वक्त था। टाइम मैंने, यहाँ मैं बोलना चाहता हूँ भाई, दोपहर के वक्त की बात चल रही थी। सोचो, हाँ, हम बोलते ना रात को 12 बजे के बाद एक्टिव होते हैं ये सब चीजें, ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं बोलता आया हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। टीका टीक दोपहरी होती है, तब भी हम पे मतलब हम लोगों पे बाघ बेरिया ज्यादा रहती है।
तो हम उस टाइम छोटे थे, हमारे जो मामू नाना थे उन पे थी बाघबेरियां, तो वो भी हमने सुना है और देखा है। तो ये वाकया मेरे मतलब घर से थोड़ी दूरी का है, ज्यादा ज्यादा 100-150 मीटर की दूरी पे है वो खंडर। तो मुझे पतंग का शौक था, तो मैं दोपहर के टाइम में अपने घर से खाना खा के, तो वहां फील्ड में जो खंडर था वहां पतंगे ज्यादा गिरती थी। तो मैं खाना खा के निकला और केवल शर्ट पहना था, कच्छे में था, शर्ट में था। तो मैं खाना खा के जब, अच्छा वहां मेन रास्ता भी नहीं था, जैसे दीवारों के बगल में से जाना पड़ता था, पीछे आगे दुकानें बनी हुई है, पीछे खंडर। तो मैं जो है मैं खाना खा रहा था, तो मेरे दिमाग में आया यार वहां पे घेर में पतंग पड़ी होंगी 2-4। तो मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया और मैं फिर वही बेरिया के पेड़ के बगल से रास्ता एक पतला सा, वहां से ऊपर चढ़ के छत पे से जब मैं वहां फील्ड में पहुंचा। अच्छा। तो मैं वहां पहुंचा, पहुंचने के बाद जैसे मैं एक जो छत थी और जैसे ये ग्राउंड है उसका, तो मैं यहाँ खड़े होके मायना कर रहा था कि क्या पतंगे पड़ी हैं और ऊपर कितनी गिरने मतलब है, गिरेंगी जैसे लड़ रही हैं। तो मायना कर रहा था। मायना करने के बाद मैंने सोचा, मैंने कहा अब जब ये पेच हो रहा है तब ये गिरेंगी तो गिरेंगी, पहले मैं वहां कोने पे से 2 पतंगे हैं वो उठा लाऊं। तो मैं छत के किनारे ही किनारे गया, टेपर का रास्ता था, तो वहां मतलब मैं किनारे किनारे जब गया तो उस कोने पे जाके मैं खड़ा हो गया। पतंग मैंने नहीं उठाई, पतंग मेरी वही थी। तो मैं केवल ऐसे करके नजरें जा रही थी मेरी पतंगों की तरफ। अच्छा। हाँ। तो जैसे मकान है उस घेर के जो उस साइड के जो मकान है उनका पिछवाड़ा आता है उस घेर में, जैसे पानी का छत का पनाला होता है, पानी वानी वगैरह जो गिरता है ना, तो वो मैं पतंगे देख रहा था। तो मेरी इत्तेफाक है कितना बड़ा पटाला जिसको हम बोलते हैं पानी का, तो उस पे नजर गई। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने वहां उस पंडाले में से कभी तो बकरी का सर देखा निकलते हुए। अच्छा। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है और सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, और जो देखा है वो बता रहा हूँ कि मैंने उस पंडाले में से पहले तो बकरी का सर देखा निकलते हुए। हाँ। फिर उसके बाद उसमें से पैर निकलते हुए देखे। पैर निकले? हाँ। मतलब ये 3-4 बार जब हुआ और देखने के बाद मैंने ये अनुमान लगाया कि मैं उस कोने पे हूँ और यहाँ से देख रहा हूँ और मुझे वहां जाना है बाहर उस घेर में से निकल के। ये चीज बीच में है और वहां कोई भी नहीं है। तो जितने मेरे अंदर हिम्मत थी मैंने उतना उसको देखा, और देखने के बाद जब मेरी गिगी बंधी, जब मुझे डर एकदम लगा, तो भाई साहब मैंने पतंगे पतंगे सब कुछ छोड़ के वहां से ही चीखना, कोने पे से चिल्लाना शुरू करा है और सीधा भागा मैं। अच्छा। हाँ। छोटे थे है ना? हाँ, छोटा था, कोई 10-12-13 साल हो या जो भी हो। तो वो जैसी जब वो पटाला है ना, वहां पे मैं 2 बार गिरा उस पटाले के नीचे। 2 बार मैंने पटक खाई और खाने के बाद फिर भी मैं उठ के सीधा बाहर निकल गया। अच्छा। और वो बेरिया जो थी, जहाँ सुना था, बताते हैं हमारे घर वाले, वो बेरिया भी मैंने पार कर दी, मैं कहीं रुका ही नहीं। अच्छा। सीधा घर पहुंचा और घर पहुंच के मुझे इतना तेज बुखार आया। हाँ, ये मैंने सुना है कि बुखार ऐसी जगह बुखार जरूर आता है। जब मैंने बताया घर वालों को, कुछ नहीं, डर के मारे, क्योंकि उसमें पतंग का और उस घेर का मैटर था कि घर वाले जाने नहीं देते थे। अब मैं उनको बोलता हूँ तो शायद मेरी मराई हो या थोड़ाई हो, तो उसके चक्कर में मैंने नहीं बताया। मैं केवल ठंड और बुखार की वजह से लिहाफ ओढ़ा और मैं लेट गया। तो घर वालों ने फिर मुझे देखा तो बोले बहुत तेज बुखार है, क्या है, कहाँ से आया है। मैंने कुछ नहीं, खाना खाया था, नहीं, दूर बैठा था और फिर मुझे ऐसे ऐसे ठंड लगने लगी। मैं ऐसे करके वो घर वालों को मैंने नहीं बताया, पीछे छुड़ा लिया। लेकिन आज तक उस किस्से को भूले नहीं। लेकिन भूला नहीं हूँ मैं। ऐसा है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो भूलने वाली नहीं होती। जो मैंने अपनी आंखों से ये बिल्कुल देखा है और बिल्कुल हकीकत में ही देखा है। इसमें कोई भी जरा सा भी ये नहीं है कि इसमें थोड़ा सा भी झूठ किसी प्रकार का हो। ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी है। तो भाई ये होते हैं रियल किस्से, रियल स्टोरीज, जो एक्चुअल में इंसान ने किसी ने फील किए हो। ठीक है, एक कहानी बनाने में और एक कहानी को खुद से एक्सप्लेन करने में, कि भाई उस चीज को समझने में, कि भाई मतलब एक जो एक्सपीरियंस होता है ना रियल कहानी का, वो अलग ही लेवल का होता है। जो इंसान का बीतती है ना, जो बताता है इंसान, तो वो एक अलग एक्चुअल एक्सपीरियंस होता है। और मेरा मकसद वही है, आपको देने का। और राजू भाई ने आज हमको बहुत सारे किस्से सुनाए आज आपको,
जिन्नों के बारे में बताया, चुड़ैलों के बारे में बताया, छलावे के बारे में बताया। तो इसी तरह के किस्से अगर आप चाहते हैं देखना, तो आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, हमको करना है सपोर्ट और शेयर एंड लाइक, ताकि हम ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज आपके लिए ला सके। और सिर्फ भूतिया किस्से ही नहीं, इसके अलावा कई सारे ऐसे किस्से होंगे जिसमें हम आपको स्टोरीज लेके आएंगे। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुन के, और बहुत बहुत आपका दोबारा भी मिलेंगे धन्यवाद। आपसे। मुझे मैं भी चाहता अच्छा हूँ कि लगा और आपसे स्टोरी सुनेंगे मिलके। आपसे। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक।